फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरला शिक्षा वनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी जो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें है हमारी बसंत भाग 3। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे चैप्टर नंबर 10 मतलब क्षितिज बसंत भाग 3 का क्लास 8 का, जिसका नाम है कामचोर। अब जो लिखा किसने है? असमत चुगताई ने। ठीक है, तो बता इसमें कामचोर हमारा शीर्षक देख क्यों दे रखा है। इसमें हमें पहले मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है बच्चा, जो बड़े घर के बच्चे हैं ना, ये एक व्यंग्य टाइप है ना, व्यंग्य विधा है। व्यंग्य विधा मतलब अब फिर मैं वही बताऊंगी क्योंकि हमारे हिंदी का जो साहित्य है बच्चा 2 भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य में। तो जो गद्य विधा है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? व्यंग्य, लेख, कहानी, उपन्यास, शीर्षक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी। और वहीं पद्य में क्या पढ़ते हैं हम? कविता, छंद, सवैयाँ, जैसे अभी हमने कबीर जी की साखियाँ पढ़ी थी, साखियाँ, ये सब हम पढ़ते हैं पद्य विधा में। तो ये हमारा जो चैप्टर बच्चा व्यंग्य विधा में है। अब व्यंग्य विधा क्या होती है? इसमें तो हमें ना मजाक में कुछ संदेश देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो चलता मजाक है डायरेक्टली नहीं कहते हैं किसी पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं व्यंग्य। तो ये व्यंग्य विधा है, इसमें आपको पढ़ने में हंसी भी आएगी, मजाक भी आएगा। आप एक बार जब इस वीडियो को सुन लोगे और दोबारा अपने आप से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये व्यंग्य किस दिशा में है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा क्रश बताती हूँ। बच्चा क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे तो फिर भी चलो काम करते हैं अपने, और क्योंकि उनके मम्मी पापा उनसे काम करवाते हैं, लेकिन जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, उनको काम करने की आदत नहीं होती है ना। काम करने की आदत क्यों नहीं होती? और वैसे भी फिर बोलते भी हैं कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। लेकिन प्रत्येक बच्चे से काम करवाना चाहिए, अभी ऐसे नहीं मजदूरी करवानी चाहिए। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे ना, वो भी यही चाहते थे कि लोग अपने हाथों से खुद के काम करें। क्योंकि अगर हम महात्मा गांधी को पढ़ोगे ना बच्चा, तो वो अपने आश्रम के सारे काम वो खुद किया करते थे। इवन वो अपने लिए खाना खुद बनाया करते थे। उनके पास नौकर चाकर बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम खुद किया करते थे। तो यहाँ पे बताया कि बच्चा अगर हम बच्चों से काम नहीं करवाते ना, जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारे नौकर चाकर हैं आसपास काम करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा अपना काम करना चाहिए। इवन थोड़ा थोड़ा काम, जैसे अपनी बुक्स को सेट करना, अपने बिस्तरे को सेट करना, अपना सामान अपनी जगह पे रखना, ये काम तो खुद कर सकते हैं ना। अपने आप पानी ले लेना, ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चों से हम ये काम नहीं करवाते ना, तो बच्चा उनको आराम तो मिलता ही है बच्चों को, साथ के साथ उनके अंदर कामचोर की प्रवृत्ति होती है। कामचोर मतलब कि अपना काम वो बिल्कुल खुद नहीं करना चाहते। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही है कि हमें बच्चों से हल्के फुल्के थोड़े बहुत काम करवाने चाहिए, नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे? कामचोर हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में हमारे पास है क्या, इसकी स्टोरी क्या है? एक बड़े घर के बच्चे हैं, उनके पास नौकर चाकर बहुत सारे हैं उनके घर में। तो मतलब इतना मतलब उनको ऐसा आराम दे रखा है कि वो पानी भी खुद से नहीं पीते हैं। तो एक बार उनके पिताजी को बात सूझती है कि पूरा दिन तुम घर में शोर मचाते हो और मतलब पड़े पड़े क्या हो रहे हो, तुम कामचोर बनते जा रहे हो, इसलिए अब से घर का काम तुम करोगे, और जैसे नौकरों को पेमेंट करते हैं वैसे तुम्हें भी पेमेंट मिल जाएगी। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि चलो हमें पेमेंट मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, घर में झाड़ू लगाना चाहते हैं, लेकिन घर में पूरा धूल फैला देते हैं, है ना। पानी छिड़कते हैं तो पानी को बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब जग वगैरह धुल डाल देते हैं, रात को जब पान खिलाने की बारी आती है तब हुड़दंग मचाते हैं। उसके बाद हमारे पास और क्या, गाय का दूध निकालना होता था, तो गाय का दूध सारा बछड़ा पी जाता है उसका। तो कुछ ऐसे काम होते हैं छोटे मोटे जो बच्चों को करने के लिए दी जाते हैं, लेकिन जब बच्चे कामचोर हो गए तो उन काम को वो कैसे करेंगे। तो उनकी माँ नाराज़ हो जाती है कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने मायके चले जाऊँगी। तो उनके पिताजी क्या कहते हैं, अब घर में कोई काम करने की आदत मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं, फिर से कामचोर हो जाते हैं। तो बच्चा ये व्यंग्य है, ऐसे नहीं बोला कि कामचोर हो जाना है, ये व्यंग्य है। व्यंग्य मतलब लेखक हमें बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना है, तो हमें अपने छोटे छोटे काम क्या करने, खुद करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। लिखा, बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब अच्छा घर का माहौल है, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, मोटे मतलब बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, उनके पिताजी बोल रहे हैं। उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। ये उनके पिताजी ने कहा ये बातें कि मतलब नौकरों को ना निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना घर में बड़े बड़े मोटे मोटे होते जा रहे हैं। मैंने बोला व्यंग्य का मतलब होता है हंसी मजाक में,
तो जो बच्चे हैं वो मोटे मोटे होते जा रहे हैं और हिल का पानी तक नहीं पीते। उन्हें अपना काम क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए। कामचोर कहीं के। उनको बोला तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो तो सारा दिन उधम मचाने के सिवा करते ही क्या हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। बच्चों को ख्याल आया हिलकर पानी पीने में अपना क्या होता है, इसलिए हमने तुरंत सिर हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने से धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए पानी के मटके के पास घमासान युद्ध हो गया। मतलब बोल रहे हैं चलो पानी तो हम खुद पी ही सकते हैं, और वो पानी के पास जाते हैं तो मटके जग सब कुछ तोड़ के हुड़दंग मचा जाते हैं। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीग सो गए। ये भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया। मतलब बोल रहे हैं ऐसा पानी तो पिया नहीं जाता इनसे, ये क्या काम करेंगे। कैसे नहीं, देखे जी, देखो तो जो काम नहीं करेंगे उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। मतलब उनको बोल दिया जाता है कि अगर तुमने काम नहीं करा तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। मतलब बोल रहे हैं लो अब तो बस आ गया शाही फरमान। लिखा हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। मतलब बच्चे बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम काम कर सकते हैं, काम बताओ क्या करना है। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है, और भाई मुफ्त ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। उनके पिताजी बोलते हैं इतने सारे काम हैं लेकिन तुम्हें क्या करना है, सारे काम फ्री में नहीं करने, तुम्हें इनके बदले तनख्वाह भी मिलेगी जैसे नौकरों को मिलती है। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें। हे खुदा, मतलब ये ना मुस्लिम परिवार का है तो मतलब उसमें थोड़े ऐसे शब्द आएंगे, खुदा, अम्मा, अम्मा जान, है ना, ऐसे कुछ करके। खुदा के लिए घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। तो अम्मा बोल रही है, उसकी मम्मी बोल रही है कि अगर ये काम दिया ना तो घर में सच्ची में बाढ़ आ जाएगी, देख लेना। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्जी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। मतलब एक ही दरी पे इतने सारे बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झाड़ना शुरू कर दिया। एक होता है ना चारों तरफ से हमने पकड़ा और झाड़ना शुरू कर दिया। 2-4 लड़कियां लेकर धुआंधार पिटाई करने लगी। कुछ ने डंडा उंडा उठाया, उसमें मारने लगी। सारा घर धूल से अट गया। मतलब सारे घर में धूल धूल हो गई। खांसते खाते सब बेदम हो गए। सारी धूल दरी पर थी या फर्श पे थी, सिरों पर जम गई, नाकों में, आँखों में, सब जगह चली गई और सबका बुरा हाल हो गया। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाल आया, है ना, आंगन में निकाल गए। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। और जब पूरे में धूल जम गई तो हमने सोचा चलो हम झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे। अब देखो सबको, मतलब घर में बच्चे काफ़ी थे तो उनको लगा यार अगर झाड़ू लगाएंगे तो तनख्वाह तो एक ही को मिल जाएगी। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। सब ने झाड़ू इधर उधर खींचना शुरू करा और जो झाड़ू की तिल्लियाँ सीख थी वो सब एक एक के हाथों में एक एक आ गई। वे उनसे भी पलटे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, बोले इसमें तो कुछ नहीं होगा भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। अब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, है ना, मतलब बोलने लगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी उड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब देखो मतलब दरी में इतना धूल निकला ना, एक को ख्याल आया कि इसमें ना थोड़ा पानी दे देना चाहिए। अब पानी देने का ख्याल आया तो उनमें सारे धूल, अब देखो धूल पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें हमने पानी डाला और वो सारा कीचड़ हो गया, ठीक है। अब उन्हें अब सारे आंगन में निकल आए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब बोल रहे चलो झाड़ू लग गई, दरी साफ हो गई, अब पानी दे देते हैं पेड़ों को। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। मतलब सब ले गए निकाल के घर से। जिन्हें जो भी चीज़ ना मिली वो डोंगे, कटोरे, गिलास भी ले गए। मतलब सबको काम करना था क्योंकि तनख्वाह सबको चाहिए थी। सब ले गए, जिसको जो मिला उसे पानी देना उन्होंने शुरू कर दिया। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी और बर्तन में आ सके। मतलब सब लगे रहे, ठुमर ठास, किसी बाल्टी का पतीला मोटा, भगोने में और डोंगे। पहले तो धक्के चले बहुत सारे, फिर कोहनियाँ बदली, फिर बर्तन बदले, है ना। फ़ौरन बड़े भाई बहनों, मामू, दमदार, मौसी, फूफियाँ, कुमत भेजी गई। मतलब सब भेजे गए कि भाई देखो ये कर क्या रहे हैं। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। मतलब भाग गए सारे, है ना। लिखा है इस धीमा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। कुछ को तो बस ऐसा लग रहा था कीचड़ में नहा कर आए, क्योंकि धूल उड़ पड़ी थी सारी, उसके ऊपर से पानी देने लग गए सारे पेड़ों को, है ना। बच्चा हिंदी पढ़ते हुए ना इमेजिन करो कैसा फील हो रहा होगा, कभी आपने करा हो, है ना। जिन्हें नल्हाकर कपड़े बदलाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। मतलब इतने सारे बच्चे थे और इतने घर में नौकर नहीं थे कि उनको नल्हा के उनके कपड़े भी बदले जाएं। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। लोग
मतलब पास वाले अमीर परिवार है बच्चा, तो साथ वाले घर से नौकर आए और कुछ कुछ उनको पैसे दिए, तो एक एक बच्चे को सबने नहाया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ही सफाई का काम हम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अब बच्चों के मन में तो था यार हमसे इतना सा काम नहीं हुआ, चलो जो मुर्गियाँ बाहर घूम रही है ना उनको उनके दड़बे में, मतलब उनके घर में भेज। दड़बा होता है जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है। बस शाम ही से जो बाज छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगी, मतलब जो भी मिला बाज छड़ी कुछ भी, और मुर्गियों को बोला दड़बे में चलो, है ना। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब क्या बोल रहे हैं, मुर्गियाँ जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुर्गियों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है कि जब ये बच्चे बोले तो जाना मत अंदर। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियाँ खीर के प्याले में, जिन पर आया चांदी के वर्क लग रही थी, दौड़ती फुदकती हुई निकल गई। अब देखो खीर पड़ी हुई थी, खीर में जो बर्फ़ की वर्क होती है ना, मतलब चांदी की चमकीली बर्फियों पे देखा होगा आपने, उसको बोलते हैं। तो कुछ मुर्गियों पे वो लग गई और निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और खीर और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और तेज़ धूल वाले सिर पर लगी हुई है, मतलब सब जगह पे लग गई खीर। एक बड़ा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में मतलब पान रखा होता ना उसमें कूद गया। कत्थे चूने से लुटले हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छाप मारता हुआ निकल गया। मतलब देखो वाइट साड़ी थी बिल्कुल, और जो मुर्गे के पंजे थे वो पान में डूबे हुए थे कत्थे चूने में, और वो उस पर चप 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 करते हुए पूरी साड़ी पे निशान लगाते हुए भाग गया। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में एक तेज़ी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मतलब उनके रिश्तेदार भी वहीं रहते हैं सारे, तो पहले उस दाल के उसमें गई पतीले में, और फिर कीचड़ सारा उसकी मौसी के ऊपर। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल और ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, मतलब सब दौड़ने में लगी हुई थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न, मतलब सबने पूरा हुड़दंग मचाया हुआ था। इधर किसी की सूझी तो जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब उनके घर में भेड़ें भी, तो किसी को लगा यार छोड़ो ये नहीं जाती, ना जाए अंदर, हम भेड़ों को दाना खिला दें। दिन भर की भूखे भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपकी तो भागकर जाना कठिन हो गया। मतलब जैसे वो लेके गई सब लोग भाग गए। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई। भेड़ चाल मशहूर है, भेड़ चाल बोलते ना कि मतलब सबके साथ मिक्स हो जाना, वही। उनकी नज़र बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंग को फालांगती, बर्तन लुढ़काते साथ साथ चढ़ गई। मतलब पूरे घर में उन्होंने हुड़दंग मचा रखा था। पहले झाड़ू लगाते हुए, फिर दरी उतारे हुए, पानी देते हुए, मुर्गियों को डालते हुए, अब क्या कर रही हैं, भेड़ों के पास आ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे लगकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, मतलब कुल कढ़ाई कर रही थी उसमें बैठ के। भेड़ बहुत निसंकोच सबको रौनती मुँहते छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मतलब भेड़ों को कहाँ दिखता है कि कौन कहाँ पे आ रहा है। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों में बम मारो सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। मतलब ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा लगा हो। जहाँ जैसे सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह गूंज सूखती हमला करती है। मतलब जहाँ जहाँ से सूप गुजरा था, मतलब थोड़ा थोड़ा गिरता गया, भेड़ भी उसका पीछे पीछे करते करते। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़े ही दौड़ी, ना जाने में सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे से उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। ठीक है, मतलब सो रही थी बेचारी, उनके ऊपर से भेड़ चली गई। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब जो तरकारी मतलब सब्जी काट रही थी उनकी टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। मतलब तोल तोल कर रसोइयों को जो खाना बनाते हैं उनको दे रही थी। वे अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान उठ हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह ख्याल होगा कैसा लगता है, जैसे रुई के तकिए पे कूट रहे हो। मतलब भेड़ों को ऐसा लगता है जैसे चोट नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वे आप भी चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। मतलब सारी तरकारी खुद खा गई, है ना। और बोला देखो कैसे कि झोंक ली अपने अंदर। इधर यह प्रलय मची हुई थी, उधर बच्चे की लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। मतलब बच्चों को ये हो गया था कि तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा अगर तुमने काम नहीं करा। वे 4 भैंसों का दूध दूहने का जुट गए। दूध दूहने का मतलब जब भैंस का जब दूध निकालते हैं ना उनके थनों से, तो उसको बोलते हैं दूध दूहना। धूल बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। मतलब इतने सारे बच्चे और बेचारे गाय एक, है ना। भैंस एकदम जैसे चारों ओर दौड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी, बाल्टी को लात मारी और दूर खड़ी होगी।
तय हुआ कि भैंस की आगड़ी पिछड़ी बांधी जाएगी, मतलब उनके आगे पीछे की पैर बांध दिए जाएंगे, फिर काबू में लेकर दूध दूह लिया जाएगा। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए, मतलब भैंस के पैर बांध दिए। पिछले दो पैर चाचा की चारपाई पे बांधो से अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई, छूटकर तो भागी। पहले चाचा जी समझ गए कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, मतलब उनको ये लगा कि यार हो सकता है कोई सपना देख रहे हैं। फिर वे चारपाई पानी के ड्रम में टकराई और पानी उछलकर गिरा गया, मतलब जो चारपाई थी वो पानी से ड्रम से टकराई और पानी गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बस आंधी तूफान आया हो, बस साथ में भूचाल भी आया हो। फिर जल्दी ही उन्होंने अपनी असली बात का पता चल गया। वे पलंग की दोनों पट्टियां पकड़ के बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगी। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस अब भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। मतलब देखो क्या हुआ, भैंस आगे जा रही थी, चारपाई पीछे थी, चारपाई पे कौन बैठा, चाचा जी, और भैंस भागी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मूवी का सीन होता है ना, वैसे। ओह, एक भूल हो गई, बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब लोगों को लगा यार बछड़ा नहीं खोला, इसलिए भैंस ज़्यादा गुस्से में है। 3 निशाने पर बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगाया। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गई थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, मतलब बछड़ा जैसे भागा, उन्हें लगा अब तो दूध ढूंढ लेंगे, तो बाल्टी तो थी नहीं उनके पास, लोटा जो भी था वो लेके गए। कुछ दूध जमीन पर कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरी में पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया, है ना, मतलब थोड़ा 1-2 बूंद गई, कुछ है ना। कुछ मिनट में 3/4 हो गया, मतलब क्या हो गया, हाफ से भी हाफ हो गया। घर में तूफान खड़ा हुआ था, ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, कटोरे, लोटे और बच्चे थे, मतलब यही सब नज़र आ रहा था पूरे घर में। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मतलब मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, मतलब उनकी माँ कहने मैं नहीं रहूँगी, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। उन्होंने अपने पति से कहा या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी, मतलब ये हो गया जब पूरे घर में उन्होंने हुड़दंग मचा दिया, और क्या कहते पैरी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोट मसाल कर लिया, है ना। बटालियन मतलब जितने भी बच्चे थे, अगर किसी बच्चे ने घर में किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस खाना रात को बंद हो जाएगा। उन्हें बोला आगे से तुमने हाथ लगा लिए ना तो सब कुछ बंद। ये लीजिए इनकी करवट शांति नहीं, हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तो हिलकर भी पानी ना पिएंगे, है ना। तो बेटा बच्चों ने क्या बोले, लो ये लो, इतना काम करा फिर भी कोई कुछ नहीं है, अब तो हम बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। तो बेटा ये जो चैप्टर है कामचोर, ये सिर्फ एक हंसी मजाक के तौर पे नहीं बताया, मतलब मैंने बोला व्यंग है ना। तो पढ़कर आपको मज़ा आया होगा, एक बार अपनी बुक से पढ़ें, है ना, या दोबारा वीडियो सुने एक बार, और जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो आप करने की कोशिश करें खुद से। अगर नहीं होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगी। लेकिन इसमें यही बताया गया कि बच्चों को थोड़े थोड़े काम करने की आदत होनी चाहिए। अगर उनको काम करने की आदत होती तो वह झाड़ू, दरी, पौधों को पानी देना, ये सब काम आसानी से कर सकते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने इन्जॉय करा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।